नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2024 के फिजिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपका फिजिकल में पूरा प्रोसेस क्या होता है। रनिंग आपका देखिए कितने किलोमीटर होती है, कितने मिनट में आप सभी की कराई जाती है, मेल फीमेल और जितनी भी स्टेट्स है, मान लो किसी किसी स्टेट्स में कम कराई जाती है, कहीं कहीं ज़्यादा कराई जाती है। साथ ही देखिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, साथ ही आपका चेस्ट मेजरमेंट कितना होना चाहिए, वेट होगा या नहीं होगा, वेट होना कितना चाहिए। साथ ही बात करूंगा देखिएगा आप सभी की, इसमें लॉन्ग जंप होती है नहीं होती है, हाई जंप होती है नहीं होती है, और भी मैं एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा कि मतलब इसका फिजिकल का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं या फिर एसएससी जीडी का फिजिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही आपको उसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपका आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, जब आप अपना फिजिकल के लिए शॉर्ट टेस्ट हो जाओगे तब। अब देखिए आप फिजिकल कौन कैंडिडेट दे पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। फिजिकल वही कैंडिडेट दे सकते हैं जो अपना पेपर 1 यानी कि जो आपका सीबीटी पेपर हुआ है वो पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, वही पेपर अपना जो कैंडिडेट अपना फिजिकल दे पाते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके लिए आपको रिटन एग्जाम पास करना पड़ता है फिजिकल के लिए। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आपका फिजिकल का प्रोसेस किस तरीके से होता है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है और आपका सेंटर का पूरा डिटेल दिखा रहता है कि यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे आपका फिजिकल होना है। साथ ही आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा होगा किस टाइम पे आपकी एंट्री होती है। सुबह के 5-6 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंट्री होने के बाद आपके देखिए क्या होता है कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है सिंपल तरीके से, एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी चेक कराई जाती है। मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपका कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि चेस्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, एक चेस्ट नंबर आपको यहाँ पे पहना दिया जाएगा कि ये आपका चेस्ट नंबर है। मान लो किसी का नाम राहुल है तो राहुल का चेस्ट नंबर इतना है, विजय का नाम इतना है, चेस्ट नंबर इतना है। तो इस तरीके से आपको चेस्ट नंबर वहाँ पे दे दी जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे। 60 से 70 बच्चों का ग्रुप बनता है मिनिमम, अगर मैं बात करना चाहूँ। बाकी वो सेंटर वालों पे डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग भी वो बना लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जो ग्रुप होता है वो 60 से 70 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाता है। हो सकता है आपके सेंटर पे 3 ग्रुप बने, 4 बने, 5 बने, वो आपके कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो 60 से 70 बच्चों को एक एक ग्रुप में आपका दौड़ाते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज आपकी जो है रनिंग कराई जाती है। और रनिंग के बारे में आपको कंप्लीटली बताने चाहूँ तो रनिंग आपकी रोड पे होती है। ठीक है, ग्राउंड में आपकी रनिंग नहीं होती, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, रोड भले ही हो सकता है कि आपका दोनों तरफ से, ऐसा कभी कभी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका रोड है। ठीक है, ये आपका रोड है दोनों तरफ से। ठीक है, क्या करेंगे, या तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से बुला लेंगे। ठीक है, या फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से बुला लेंगे, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। या फिर क्या होता है कि सीधा ही रनिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी इस टाइप की भी रनिंग आपसे करा ली जाती है। तो वो आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा आपका जो है ट्रैक है उसका रनिंग करने का। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी आपका रनिंग के ट्रैक को लेके। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि फिजिकल का स्टार्टिंग कैसे होता है। जब आपकी रनिंग स्टार्ट कर देंगे, जब आपका 60 से 70 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बनाने के बाद बोलेंगे कि अब आप लोग मतलब वो टाइमिंग बताएंगे कि मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, इतने टाइम से। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताएंगे वो, इस तरीके से उनका पूरा सुनना है जो भी वो बताते हैं वो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो बोलेंगे 1 मतलब ऐसे बोलेंगे 3, 2, 1 फिर गो, इस तरीके से गो करेंगे। तो आपको गो के बाद तुरंत आपको चल देना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए आपको रनिंग सबसे पहले आपकी होगी क्या, रनिंग सबसे पहले जब आप लोग जाओगे तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी रनिंग होने वाली है। ठीक है, ठीक है भाई, रनिंग होगी जिसमें आपकी रेस कराई जाएगी। ये पीईटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में केवल और केवल रनिंग होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। ठीक है, जिसको हम रेस बोल सकते हैं, रनिंग बोल सकते हैं, भागदौड़ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। ठीक है, बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग कराई जाती है वो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, जो कि आपको 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी ही पड़ती है। ठीक है, कितना मिनट, 24 मिनट। ठीक है, बात करते हैं आगे आपके 1.6 किलोमीटर के लिए जो फीमेल के लिए जो रनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ये तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको मेल के लिए कराई जाएगी। बात करें अगर फीमेल के बारे में तो फीमेल को जो रनिंग करनी है वो आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि आपको 8.5 मिनट पे आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये सभी जो ऑल कैंडिडेट होते हैं उन सभी के लिए होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जो कुछ जैसे कि आपका कुछ बाकी जगह है जैसे कि लद्दाख है। ठीक है, ओनली केवल जो लद्दाख के लिए अगर मैं बात करूँ, जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो कराई जाती है वो
आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। और अगर मैं बताना चाहूँ आपकी देखिएगा फीमेल के लिए, जो लद्दाख के जो केवल फीमेल कैंडिडेट था उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रनिंग है वो आपकी देखिए 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है 800 मीटर, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया है ये केवल लद्दाख के लिए है, बाकी जो नॉर्मल है सभी के लिए केवल ये क्राइटेरिया रहेगा, ये जो है अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी में लिए मैंने यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स लिख दिया। आई होप आपको वैसे दिख भी रहा होगा, हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो क्लियर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा कि जो कैंडिडेट रनिंग पास कर जाएंगे उन्हीं की हाइट का मेजरमेंट नहीं कराया जाएगा, और जो कैंडिडेट रनिंग में फेल हो जाते हैं वहीं से वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका। पीएसटी में क्या होगा कि आपके हाइट का मेजरमेंट कराया जाएगा, ठीक है। अगर हाइट की मेजरमेंट के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँ तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है आपकी देखिए मिनिमम जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की जो हाइट है वो मिनिमम जो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 1 सेंटीमीटर भी कम है, 2 सेंटीमीटर भी कम है तो नहीं चलेगा, मतलब, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, देखिए आपकी यहाँ पे जो है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए होना चाहिए। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी। अगर आप इन सभी कैटेगरी से आते हैं और आप जनरल एरिया से हैं तो आपको जो है हाइट जो आपकी कितनी 170 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट मान लो केवल और केवल एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो हाइट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 162.5 सेंटीमीटर यानी 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए, और 150 सेंटीमीटर जो हाइट है वो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, केवल और केवल एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, देखिएगा अब बात करते हैं जो कैंडिडेट मान लो कुमाऊं एरिया से, गोरखा, गढ़वाली, मराठा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए बात करूं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये किन के लिए? कुमाऊं, गोरखा, गढ़वाली, मराठा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के कैंडिडेट के लिए है केवल, ठीक है, केवल और केवल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे जो हाइट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन अगर एरिया से अगर आप हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप मान लो आपका जो फीमेल है आप लोग, ठीक है, तो आपको 152.5 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर आपकी 152.5 सेंटीमीटर जो है आपकी फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। मैंने इसीलिए आपको ये ब्रैकेट में आपको दे दिया है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मतलब बाकी कौन कौन के लिए, बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये वाला ये सभी के लिए है, ऑल, ठीक है, ऑल कैंडिडेट के लिए है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो लाइन है वो आपका ऑल कैंडिडेट के लिए, बाकी जो रिजर्वेशन होता है वो उनके लिए रिजर्वेशन है, जैसे कि एसटी हो गया, कुमाऊं, गोरखा, मरखा, ये वगैरह हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, तो इनके लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया से अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सभी को अलग से कोई वीडियो देखना ना पड़े, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में ये बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपका होगा, देखिए अगर आप अपना ये हाइट वगैरह प्रोसेस कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपका देखिए चेस्ट का मेजरमेंट होगा, ठीक है। और चेस्ट जो मेजरमेंट होता है वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट का होता है, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं कराया जाता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए। मिनिमम जो चेस्ट है आपका कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए कितना, 80 सेंटीमीटर। बाकी अगर आपके देखिए कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो उनके लिए आपको बताएंगे, लेकिन इसमें 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए आपका 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 85 तक हो जाना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए है ये, सभी के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। और अगर आप मान लो एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और फुलाने के बाद 81 होना चाहिए, केवल और केवल एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बात करते हैं, देखिए अगर मान लो आपको कुमाऊं, गोरखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुमाऊं, गोरखा, गढ़वाली, मराठा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से अगर आप हैं तो आपको 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम, और फुलाने के बाद आपका 83 हो जाना चाहिए। और मान लो अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट का ये जो क्राइटेरिया केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, देखिए कुछ आपको वेट को लेके, ठीक है, सबसे ज्यादा वेट को लेके दिक्कत रहती है, तो वेट का मैं थोड़ा सा चार्ट है जो कि आपको साइड में लगा दूंगा, इधर साइड में, ठीक है। चार्ट का जो चार्ट है जो कि वेट और हाइट का जो चार्ट होता है वो आपको साइड में लगा दूंगा डाउनलोड करके मैं आपको, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका जितना भी वेट है, मान लो वेट और हाइट जो है, आपका वेट जो है किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनेट लिया जाता है। अगर मान लो आपका इसके प्रोपोर्शनेट अगर मैं क्या होता है क्या नहीं वो आपको साइड में दिख रहा होगा, दिखा दूंगा लाइन में, ठीक है। बाकी आप लोग
यहाँ पे ये देख लो, उसके अगर आप लोग प्लस माइनस 10% भी है, ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए किसी का 50 kg वेट मांगा गया है और आपका वेट कितना है 45 kg है और 10% कितना होगा उसका 5 kg होगा, तो अगर आपका 45 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका 55 kg है मतलब ज़्यादा है 5 kg तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 10% प्लस माइनस इसमें चलता है, ठीक है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, ये नहीं कि यही होगा, ठीक है, क्या होगा वो आप लोग साइड में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइट का और एज का क्राइटेरिया मैं आपको साइड में लगा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग ज़्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये ले ही लेते हैं, वेट में कोई ज़्यादा दिक्कत करते नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि इसमें लॉन्ग जंप होती है नहीं, तो दोस्तों सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, इसमें कोई भी लॉन्ग जंप नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए आपकी हाई जंप के बारे में, ना तो हाई जंप होती है आपकी, ठीक है, इसमें पे हाई जंप भी नहीं होती, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं, देखिएगा आपका जैसे कि पुलअप्स बोलते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के इसमें पुलअप्स होते हैं नहीं, ठीक है, पुलअप्स को लेके काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं, तो दोस्तों पुलअप्स भी इसमें नहीं होते, क्योंकि कोई भी बात ऐसी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी जो कि वहाँ पे आपको दे रखी हो, ठीक है। और काफ़ी सालों से ऐसा नहीं होता आ रहा है, तो मैं आपको जो होता आ रहा है वही बता रहा हूँ, बाकी कुछ एक्सपीरियंस के साथ भी, और जो नोटिफिकेशन में दे रखा वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, ये सब प्रोसेस आपका होता है, ना तो लॉन्ग जंप होती, ना हाई जंप होती, ना पुलअप्स होती, ठीक है। जैसे आपका वेट क्लियर कंप्लीटली आपका नप जाता है, तो उसके बाद आपको एक फिजिकल का क्या, फिजिकल पास करने का एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आपने जो फिजिकल जो पास कर लिया है, ठीक है। अब आप अपना वेट मेडिकल का वेट करिए, उस दोबारा से आपका मेरिट लगेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैंने ये था कंप्लीट प्रोसेस फिजिकल का, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपको बनता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो या मन में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके द्वारा मतलब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सच में अच्छी लगी और मेरे द्वारा मेहनत आपको अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत उसका अपडेट मिले, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।